नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त विजय विद्रोही। आप मुझसे जुड़ चुके हैं, इसके लिए आप सबका तहे दिल का शुक्रिया। अगले 8-10 मिनट में आपसे जुड़े रहने की कोशिश करूंगा। दोस्तों, राष्ट्रपति ट्रंप ने भारत को एक के बाद तीन तरह के झटके दिए हैं, तीन तरह के दर्द दिए हैं, और इन झटकों से उबरने के लिए मोदी के पास तीन तरह के रास्ते बचते हैं। ये कौन से तीन तरह के रास्ते हैं, इस पर हम बात करेंगे आगे। लेकिन पहले, राजनीति में कहा जाता है कुछ भी स्थायी नहीं होता, दुश्मनी स्थायी नहीं होती, दोस्ती स्थायी नहीं होती। ये बात तो आप सही कह रहे हैं, लेकिन राजनीति में सियासी दोस्तियां होती हैं, राजनीति में सियासी दुश्मनियां होती हैं। लोग दोस्ती निभाते हैं बहुत सोच समझकर, नेता नेता दुश्मनी भी निभाते हैं बहुत सोच समझकर। और ऐसे में दुनिया के सबसे समझदार नेताओं में शामिल नरेंद्र मोदी कैसे चूक गए। लोग कह रहे हैं ई ट्रंपवा तो बड़का निकला, ई ट्रंपवा तो बड़का निकला, ये कह रहे हैं लोग। अब देखिए, दोस्ती निभाने की कोशिश मोदी जी ने बहुत की। 29 बार ट्रंप ने कहा कि मैंने सीज फायर कराया, मैंने व्यापार रोकने की धमकी देकर सीज फायर कराया, लेकिन मोदी जी दोस्ती निभाते रहे, एक बार भी नहीं बोले। लोकसभा में बोले तो गोलमोल बोले, राज्यसभा में फिर ना बोलना पड़े तो कुछ बोले ही नहीं, राज्यसभा में आए ही नहीं। आपको हैरानी नहीं होती कि जो मोदी जी कोई मौका नहीं छोड़ते बोलने का, वो इतना सुनहरा मौका छोड़ दिया। 1 घंटा 42 मिनट लोकसभा में था, तो इतना समय तो राज्यसभा में भी बोला ही जा सकता था। कुल मिलाकर ट्रंप से दोस्ती मोदी की कोई काम नहीं आई, तो दुश्मनी क्या काम आएगी, बात करेंगे आगे। शशि थरूर इतने बड़े कूटनीति के मास्टर खिलाड़ी, मोदी जी ने विश्वास किया, मोदी जी ने अमेरिका भेजा सांसदों के साथ, उसकी कमान सौंप दी, लेकिन अमेरिका जाना तो हुआ शशि थरूर का, लेकिन समझाना ना हुआ। रिपब्लिकन पार्टी जो ट्रंप के समर्थन की पार्टी है, उसके सीनेटर या कांग्रेसमैन को तो समझाना चलो दूर की बात थी, डेमोक्रेटिक पार्टी के लोगों को भी क्या समझा नहीं पाए। अब जो ट्रंप सरकार के यहाँ एक बिल आ रहा है सीनेट में कि 100% टैरिफ लग जाएगा, जो भी देश रूस से तेल या कुछ और सामान खरीदेगा, उसके पक्ष में 84 सेनेटर आके खड़े हो गए हैं। सीनेट की कुल संख्या 100 है, रिपब्लिकन 53 है, तो 31 डेमोक्रेट भी उधर चले गए हैं। तो शशि थरूर ने क्या खाक किया वहां जाकर। अच्छा हुआ कांग्रेस ने बोलने नहीं दिया, नहीं तो और भत पिटवा देते लोकसभा में। खैर, ट्रंप बड़े चालाक आदमी है। ट्रंप की चालाकी आप देखिए, भारत पर दबाव भी डाल रहे हैं। चलिए पहले वो तीन बातें बता देते हैं कि तीन दर्द, तीन झटके। एक से उभरे भी नहीं थे मोदी जी, दूसरा दे दिया, दूसरे से उभरे नहीं थे, तीसरा दे दिया। एक शेर भी है कि एक और नदिया का सामना था मुझको, एक और दरिया का सामना था मुझको, मैं एक दरिया के पार उतरा तो मैंने देखा। पहला झटका ये दिया, 25% टैरिफ प्लस जुर्माना, जुर्माना तय नहीं। दूसरा झटका दिया कि पाकिस्तान से पींगे बढ़ानी शुरू कर दी, और ये कह दिया कि एक दिन ऐसा आएगा कि भारत पाकिस्तान से कच्चा तेल और प्राकृतिक गैस खरीदेगा। इससे बढ़कर अपमान क्या भारत का हो सकता है मौजूदा संदर्भ में। शशि थरूर गए थे अमेरिका वासियों को ये बताने कि पाकिस्तान आतंकवाद का सरगना है। मोदी कह कह कर थक गए हर जगह कि पाकिस्तान आतंकवाद का सरगना है, और ट्रंप आतंकवाद के सरगना को गोद में लिए झूल रहे हैं और तंज कस रहे हैं भारत पर। तीसरा झटका रूस से
और ईरान से तेल खरीद गलत तरीके से, यानी सैंक्शन लग गए थे तो अवैध तरीके से तेल की खरीद करने वाली 5-6 कंपनियों पर बैन लगा दिया है। लेकिन ट्रंप की चालाकी की बात कर रहा था मैं। बहुत ही व्यापारिक दृष्टि के आदमी है, इस आदमी को हल्के में लेना बहुत भारी पड़ेगा। मोदी जी ने हल्के में ले लिया था कि माई गुड फ्रेंड है, गले मिलते हैं, झप्पी डालते हैं और हाथ बल्कि गर्मजोशी से मिलाते हैं, उनको भी मनाते रहो, पुतिन के पास जाकर लाल सलाम भी करते रहो, शी जिनपिंग को अहमदाबाद बुलाकर साबरमती के तट पर झूला भी झुलाते रहो, बस ज़िंदगी आराम से कटेगी। नंबर एक दुनिया का सबसे बड़ा देश, $33 ट्रिलियन वाला वो भी दोस्त, $20 ट्रिलियन वाला चीन भी दोस्त, और पुतिन भी दोस्त, जो अपने आप में सुपर पावर जैसी औकात अभी भी काफ़ी हद तक रखता है। लेकिन ट्रंप साहब ने कह दिया, मोदी जी ये नहीं चलेगा, या तो मेरी नाव पर या पुतिन की नाव पर। पुतिन की नाव नहीं है, दरअसल पुतिन और जिनपिंग की दोनों की नाव है। एक वो स्टीयरिंग व्हील जो होता है, नेविगेटिंग व्हील, उसको संभालते हैं, दूसरा वो पीछे इंजन के पास वो बैठते हैं डायरेक्शन देते हुए। खैर, अब मोदी जी क्या करेंगे? तीन मैंने बताई कि 3 रास्ते हैं मोदी जी के पास। एक रास्ता है नाव चुनना, ट्रंप की नाव में बैठना है या पुतिन और शी जिनपिंग की नाव पर बैठना है। बाकी 2 और भी उपाय हैं मोदी जी के पास, ऐसा नहीं है, विकल्पों की कमी नहीं है। तरकश में तीर तो हैं, बस छोड़े नहीं जा रहे। पहले बात कर लेते हैं ट्रंप की चालाकी की। भारत पर टैरिफ लगाया गया है 25% का, लेकिन दवाइयों पर कोई टैरिफ नहीं है, उसकी लिस्ट में शामिल नहीं है दवाइयाँ। अमेरिका में जो कुल दवाइयाँ जाती हैं 18 से 20% भारत की होती हैं, समझे आप? और ट्रंप जानते हैं कि दवाइयाँ महंगी हो गई तो उनकी सेहत बिगाड़ कर रख देगी जनता, सियासी सेहत बिगाड़ देगी, नब्ज चलनी बंद हो जाएगी, सियासी नब्ज। रेयर अर्थ मेटल्स पर भी टैरिफ नहीं लगाया गया है। सेमीकंडक्टर भी अमेरिका को चाहिए तो उस पर भी टैरिफ नहीं लगाया गया है। देखिए किस कदर चालाक आदमी से पाला पड़ा है मोदी जी का। और मोदी जी झांसे में कैसे आ गए? या ट्रंप भारत के खिलाफ हैं या मोदी से खुंदक पाले हुए हैं? कुछ लोग वही कहानी बताते हैं कि अमेरिका में राष्ट्रपति का पद का जब चुनाव प्रचार अंतिम दौर में चल रहा था, मोदी का अमेरिका जाना हुआ था, कायदे से नहीं जाना चाहिए था, वहाँ बाइडेन से मिल लिए राष्ट्रपति से, ट्रंप से नहीं मिले, ट्रंप इंतज़ार करते रह गए और अब मोदी जी को इंतज़ार करवा रहे हैं। अगर यही वजह है ट्रंप की नाराज़गी की, जो मुझे लगता नहीं है, लेकिन अगर यही वजह है तो मोदी जी देश हित में 142 करोड़ लोगों के सेवक हैं, वो खुद को प्रधान सेवक कहते हैं, और ट्रंप ने जो 25% प्लस जुर्माना लगाया तो भारत के MSME सेक्टर की हालत ख़राब हो जाएगी। लेबर इंटेंसिव फोर्स जो चमड़ा उद्योग में है, जो कपड़ा उद्योग में है, उनकी हालत ख़राब हो जाएगी। तो इनको उबारने के लिए मोदी जी को अपने पद की बलि दे देनी चाहिए, यानी प्रधानमंत्री पद छोड़ देना चाहिए, ताकि ट्रंप की नाराज़गी भी खत्म हो जाए, टैरिफ भी वो 25% से घटाकर 10% कर दें, बेसलाइन टैरिफ कर दें। तो दूसरा उपाय ये है, लाइटर वेन में, लेकिन पूरी सीरियसनेस के साथ। तीसरा उपाय, वो जो 2 नाव में से एक नाव को सेलेक्ट करना है। रास्ता उनके पास है कि सेलेक्ट कैसे करें, किसके साथ जाएं। यहाँ पर आकर वो दोराहे पर खड़े हो जाते हैं। हम भी अपना ये वीडियो आज का इसी दोराहे पर छोड़ते हैं और आपसे पूछते हैं, मोदी जी को ट्रंप के साथ चले जाना चाहिए या पुतिन शी जिनपिंग के साथ एक नया गठजोड़ बना लेना चाहिए? शुक्रिया मेरा ये वीडियो देखने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया। पसंद आए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। आप मेंबरशिप ड्राइव में भी जा सकते हैं, मेरी आर्थिक मदद की भी कोशिश कर सकते हैं। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।